नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके का पार्ट 16 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 16 का जो पहला क्वेश्चन है कि बर्मन राजवंश किस पूर्ववर्ती राज्य से संबंधित। अगर बात की जाए वर्मन राजवंश की तो ये चंबा पूर्ववर्ती राज्य से संबंधित है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ चंबा रियासत की, चंबा रियासत से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि वर्मन जो राजवंश है वो कहाँ से संबंधित है। चंबा से आप आसानी से बता दोगे। अगर चंबा की बात करते हैं तो क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो चंबा रियासत की जो स्थापना है वो राजा मारू के द्वारा की गई थी। और अगर बात की जाती है चंबा शहर की, तो चंबा शहर की जो स्थापना है वो राजा साहिल बर्मन के द्वारा की गई। इन्होंने चंबा शहर की स्थापना अपनी बेटी चंपावती के याद में की थी, तो ये भी याद रखना है आपने। और चंबा के ऐसे कौन से राजा हैं जिन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मन की उपाधि लगाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार सीधा पुलिस के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर बर्मन के चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने वर्मन की उपाधि लगाई थी तो इनका नाम था आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन चंबा के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मन का टाइटल लगाया था, वर्मन की उपाधि लगाई थी। उसी प्रकार अगर बात की जाए ऐसे कौन से राजा जिन्होंने चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी, चंबा के ऐसे राजा, तो चूहों की हत्या पर रोक लगाने वाले चंबा के राजा थे मूशन बर्मन। उसी प्रकार चंबा में रंग महल स्थित है, और रंग महल की जो नींव है वो चंबा के किस राजा के द्वारा की गई थी। तो चंबा में रंग महल की जो नींव है वो चंबा के राजा उमेद सिंह के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चंबा के अंतिम राजा कौन थे। तो लक्ष्मण सिंह जो है वो क्या थे, चंबा के अंतिम राजा थे। तो ये हमने चंबा से कुछ क्वेश्चन देखे। ज़्यादा क्वेश्चन डिटेल से हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आप हमारे एचपी पुलिस के ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, आप गर्ल्स हो बॉयज हो, हमारे पास जो है वो अलग अलग ग्रुप है, तो आप हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं 7876145409। ग्राउंड के बाद हमारे जो है वो रिटर्न की जो टेस्ट की तैयारी है वो भी शुरू हो जाएगी। अभी हम जो आपको यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे। उसके बाद क्योंकि हम जानते हैं कि जो पुलिस का एग्जाम होता है उसको 2 मंथ में अगर उसकी हम तैयारी करते हैं उसको क्रैक किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि खीर गंगा गर्म पानी का झरना निम्न में से किस जिले में अवस्थित। अगर बात की जाए खीर गंगा की, तो खीर गंगा गर्म पानी का झरना कहाँ पे, कुल्लू में। देखिए, खीर गंगा तो कुल्लू में, इसके अलावा और कौन कौन से कुल्लू में है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो कुल्लू में एक है वशिष्ठ गर्म पानी का झरना, ये भी कुल्लू में है। कसोल वाटर स्प्रिंग, ये भी कुल्लू में है। मणिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिकरण गर्म पानी का झरना, ये भी कहाँ पे है, ये भी कुल्लू में है। और ये जो है भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है, बहुत धार्मिक है। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है सिखों का। उसी प्रकार तत्ता पानी बहुत दफ़ा पूछा जाता है, तत्ता पानी गर्म पानी का झरना। तो तत्ता पानी की अगर बात की जाए तो तत्ता पानी मंडी में है। धनचो की बात करते हो, धनचो चंबा में है। उसी प्रकार कालिका, तो कालिका जो है वो कहाँ पे है, कालिका झरना जो है वो भी चंबा में है। ज्यूरी रामपुर के शिमला में है, और चैडविक जो है समरिल के शिमला में। तो ज्यूरी और चैडविक दोनों के दोनों शिमला जिले में। उसी प्रकार भागसूनाथ जो है वो भागसूनाथ झरना जो है वो धर्मशाला के मैक्लोडगंज में है। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो हर एक बात यहाँ से परीक्षाओं में काम आने वाली मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ, क्योंकि आपके जो अगर इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगले बार इससे संबंधित ही कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग कितना था। देखिए, अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, सेंसस 2011 में जो हुई थी तो वो थी 123। बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कितनी थी, 123 थी जनसंख्या घनत्व हिमाचल प्रदेश का। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का था, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व टोटल हिमाचल का 123 था, सबसे ज़्यादा था हमीरपुर का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है हमीरपुर का सबसे ज़्यादा था तो कितना था। अब लेवल बढ़ रहा है पेपर का, तो हमीरपुर का था 407 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगर बात की जाए सबसे कम, तो सबसे कम जो था वो सबसे कम था लाहौल और स्पीति का। कितना था भैया, 2 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। 1 किलोमीटर के पीछे 2 लोग वहाँ पे रहते थे। लिंग अनुपात की अगर बात की जाए, तो लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा हिमाचल का टोटल था 972। इस बात को याद रखना है, सबसे हिमाचल का कुल पूछा जाता है तो 972 था हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से हम इतना ही देखेंगे। कुंगरी गोम्फा हिमाचल में कहाँ पर स्थित है। कुंगरी गोम्फा की बात हो रही है। कुंगरी गोम्फा जो है ये पीन घाटी में, और पीन घाटी कहाँ पड़ती है, लाहौल स्पीति में। तो कुंगरी गोम्फा लाहौल स्पीति, पीन घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। उसी प्रकार बहुत सारी घाटियाँ हैं, जैसे कि आपकी
ऑप्शन में यहाँ पे दी है सांगला घाटी। अगर सांगला घाटी की बात करें तो इसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़े गोम्फा क्या होता है, गोम्फा जो मोनेस्ट्री होती है उसको ही गोम्फा कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं गैमूर गोम्फा की बात करता हूँ, गैमूर गोम्फा जो है ये लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है, कहाँ पे है, केलोंग में, वहीं पे है गैमूर गोम्फा, गैमूर मोनेस्ट्री। उसी प्रकार शाशुर गोम्फा है, शाशुर मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल स्पीति में। कारदांग गोम्फा जो है ये भी लाहौल स्पीति में। ताबो मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री से क्वेश्चन आता है। ताबो मोनेस्ट्री की जो स्थापना है वो 996 ईस्वी के आसपास हुई थी, और इसको जो है वो अजंता ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। उसी प्रकार अगर बात की जाए धनकर गोम्फा की, अगर मैं बात करता हूँ धनकर गोम्फा, तो धनकर गोम्फा भी जो है वो लाहौल स्पीति में है। एलोरा ऑफ हिमालय, देखिए अजंता ऑफ हिमालय तो ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया तो ये भी डिस्कस करा देता हूँ आपके साथ। एलोरा ऑफ हिमालय, तो एलोरा ऑफ हिमालय जो है वो किसको कहा जाता है, तो ये मसरूर रॉकेट टेम्पल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कांगड़ा चित्रकला शैली के मूल कहाँ है। अगर बात की जाए कांगड़ा चित्रकला शैली के मूल की, तो ये गुलेर में है। कहाँ पे है, गुलेर में। संसार चंद जो है वो संसार चंद के समय जो है वो कांगड़ा चित्रकला को काफ़ी जो है समृद्धि मिली थी। इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है कि किसके शासनकाल के समय कांगड़ा चित्रकला जो है फली फूली थी, समृद्धि मिली थी, तो वो थे संसार चंद। देखिए चंबा पेंटिंग की भी बहुत दफ़ा बात होती है। चंबा पेंटिंग जो है वो किसके शासनकाल के दौरान फली फूली थी, तो वो थे चंबा के राजा उमेद सिंह। उसी प्रकार बसोली स्कूल पेंटिंग जो थी वो, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी स्कूल पेंटिंग मानी जाती है, बसोली स्कूल पेंटिंग। और अगर इसकी बात की जाए बसोली स्कूल पेंटिंग की, तो ये राजा कृपाल सिंह जो थे उनके कार्यकाल के समय फली फूली थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो ये हमने स्कूल पेंटिंग, कुछ स्कूल पेंटिंगों के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस जिले का एक छोटा गांव छराबड़ा भारत के राष्ट्रपति ग्रीष्मकालीन का निवास स्थान है। जो भारत के राष्ट्रपति है, एक छोटा का गांव है जिस गांव का नाम है छराबड़ा। आप अगर शिमला से हो तो आपको पता है छराबड़ा कहाँ है। अगर आप कुफरी और शिमला के आसपास हो तो आपको पता चल जाएगा छराबड़ा कहाँ पे। छराबड़ा जो है वो कहाँ पे भैया, शिमला में। हम तो शिमला से ही पढ़े हैं तो हमें तो पता है कि छराबड़ा जो है वो शिमला में है। और देखिए जो ये राष्ट्रपति का जो है वो ग्रीष्मकालीन निवास स्थान है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है द रिट्रीट। क्या है, द रिट्रीट जो है वो राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास है, और ये कहाँ पे है, शिमला के छराबड़ा में। आपने सुना होगा यहाँ पे जो है वो हमारी जो सोनिया गांधी की जो बेटी है प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उनका भी यहाँ पे घर है। इस बात को भी आपने याद रखना है, वो भी काफ़ी आती रहती है शिमला। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल के जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला, वो कहाँ पे रहते हैं, तो वो राजभवन में रहते हैं। और राजभवन का जो पुराना नाम है वो है बर्नेस कोर्ट। क्या नाम है, बर्नेस कोर्ट। तो बर्नेस कोर्ट का जो नया नाम है वो, उसका नया नाम जो है वो राजभवन कर दिया, जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं। उसी प्रकार कुछ भवनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट भवन जो है शिमला में। जैसे कि जिस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एडवांस स्टडी का पुराना नाम क्या था, तो एडवांस स्टडी जो शिमला में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, उसका पुराना नाम है वॉइस रीगल लॉज। क्या नाम है, वॉइस रीगल लॉज। ये शिमला में स्थित है, शिमला के समर हिल में ही स्थित है, चौड़ा मैदान के आसपास यहाँ से रास्ता जाता है और वहीं आसपास है ये। तो वॉइस रीगल लॉज का जो नया नाम है वो एडवांस स्टडी है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि गद्दी लोग किस जिले में पाए जाते हैं। अगर गद्दी लोगों की बात करते हैं तो गद्दी लोग जो है वो चंबा जिले में पाए जाते हैं। अब अगर गद्दियों की बात करते हैं, ये जो है वो 2 जिलों में पाए जाते हैं, एक चंबा और कांगड़ा। मुख्य रूप से 2 जिलों में है, चंबा और कांगड़ा में गद्दी पाए जाते हैं। और गद्दियों का एक फेमस फेस्टिवल है, उसका नाम है नवाला। नवाला जो फेस्टिवल है ये भगवान शिव को समर्पित है, महादेव को समर्पित है। नवाला जो है ये फेस्टिवल होता है गद्दियों का। और भी जो गद्दी लोगों की अगर बात की जाए तो चंबा में भी कहीं ना कहीं गद्दी लोग थोड़े बहुत पाए जाते हैं। सॉरी, बिलासपुर में। चंबा और कांगड़ा में तो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। गद्दियों के कुछ विवाह के प्रकार हैं, दानपून, बट्टा सट्टा, झिंड फूक, झंझाड़ा, घर जवंतरी। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, दानपून एक मैरिज का टाइप है गद्दियों का, बट्टा सट्टा भी एक इनका मैरिज का टाइप है, झिंड फूक भी है, झंझाड़ा भी है और घर जवंतरी भी है। तो ये सारे के सारे जो है वो मैरिज के टाइप है गद्दियों के। इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या न्यूनतम है, तो ये ज़िला है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। सबसे कम तो है, लेकिन कितनी कम है, तो अगर बात करें कितनी कम है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो 31,564 है, मात्र 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो बहुत ही कम है, 31,564 तो एक शहर में होता है, अगर कोई बड़ा सा शहर हो।
अगर मैं बात करता हूँ सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है, अगर आपसे सबसे पूछी है, सबसे कम पूछी है, तो अगले बार वो सबसे ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो है मित्रों वो कांगड़ा की है। कहाँ की है? कांगड़ा की है। इस बात को आपने याद रखना। कांगड़ा की कितनी है? तो कांगड़ा की जनसंख्या है, बेसिक क्वेश्चन पुलिस के पेपर में कभी कभार रहते हैं, 15,10,075। एग्जिट पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। कांगड़ा की जनसंख्या है 15,10,075। और अगर ओवरऑल हिमाचल की बात करते हैं तो कितनी है? तो वो 2011 के अनुसार 68,64,602 पूछी गई है पुलिस के पेपर में। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, कोई सी भी आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि कहलूरी किस क्षेत्र में की बोली है। अगर कहलूरी की बात करते हैं तो कहलूरी जो है वो किस क्षेत्र की बोली है? तो कहलूरी जो है वो बिलासपुर की बोली है। इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि बिलासपुर का पुराना नाम भी क्या था? कहलूर था। इस बात को आपने याद रखना है। अब बहुत सारी बोलियां हैं, जैसे कि सिरमौर है, सिरमौर की उप बोलियाँ जैसे कि वहाँ पे बोली जाती है धारती भाषा। तो धारती भाषा कहाँ की उप बोली है? तो ये सिरमौर में एक धारती क्षेत्र है, वहाँ पे धारती भाषा बोली जाती है। उसी प्रकार कुल्लू, कुल्लू में जो है वो कुल्लवी बोली जाती है। यहाँ की कुछ उपभाषाएं भी है, जैसे कि सेंज हो गया, तो सेंज यहाँ की जो है वो उपभाषाएं हैं। तो इस प्रकार की उपभाषा, जैसे कि चंबा में चंब्याली बोली जाती है, और चंबा के अन्य क्षेत्रों में जैसे कि पांगी में पंगवाली बोली जाती है, भटियात में भटियाती बोली जाती है, भरमौर में भरमौरी बोली जाती है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल में मुख्य रूप से पहाड़ी भाषा बोली जाती है। और यहाँ जो ये पहाड़ी भाषा है, इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? तो टांकरी जो है वो पहाड़ी भाषा की लिपि है। इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगर कहलूर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कहलूर के बारे में बात हुई थी, तो कहलूर राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो कहलूर राज्य की जो स्थापना है वो बीरचंद के द्वारा की गई थी। और यहाँ से अगर क्वेश्चन और क्या बनता है, तो देखिए बिलासपुर का जो पुराना नाम है वो कहलूर था, और नैना देवी माता का मंदिर जो है वो उन्हीं ने बनाया था जिन्होंने कहलूर की स्थापना की। तो कहलूर की रियासत की स्थापना जो है वो राजा बीरचंद ने की थी। तो नैना देवी माता का मंदिर भी जो है वो कहलूर में जो बनाया था वो बीरचंद ने बनाया था। बिलासपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कभी कभार क्वेश्चन ये भी आता है। तो बिलासपुर शहर की जो स्थापना है वो राजा दीपचंद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा दीपचंद के द्वारा बिलासपुर शहर की स्थापना की गई थी। बिलासपुर में एक मेला लगता है जो कि नलवाड़ी मेले के नाम से फेमस है। डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा इसको 1889 में शुरू किया गया था। मार्च के महीने में ये मेला मनाया जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में? अगर कुक्ति की बात करें तो कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य जो है वो चंबा जिले में स्थित है। क्या कुक्ति ही चंबा में है? नहीं भैया, और भी बहुत सारे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, वही मैं आपको बार बार बताता हूँ। देखिए, आपका रिवीजन होता है जब मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ ना बार बार। कोई क्वेश्चन अगर आपको रिपीट लगता है तो वहाँ से आपका रिवीजन होता है, आपका डबल ट्रिपल फायदा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने मित्रों, दोस्तों, सभी को ये बताएं कि जीके के लिए भाई अगर आपको देखना है, हिंदी के लिए देखना है, साइंस के लिए देखना है, तो एक वीडियो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। जब आपकी रिटर्न की डेट आएगी तो आपकी दो वीडियो भी दिन में आएगी। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डालूँ, आप अभी ग्राउंड की तैयारी अच्छे से करो और दिन की दूसरे तीसरे दिन एक एक वीडियो देख लिया करो। हर दिन वैसे मेरी वीडियो आती है, लेकिन आजकल जो है टेट के एग्जाम चले हैं, तो उस करके मेरी जो है दूसरे तीसरे दिन वीडियो आ रही है। तो मैं आपको यहाँ से दिलासा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बीच जो है एक से एक वीडियो डालूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य की बात हो रही थी, तो ये चंबा में। इसके अलावा कालाटॉफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी चंबा में है। सेचातुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। गैमगुल्स यहाँ पे भी जो है ये भी चंबा में है। और तुंडिया वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पे है? चंबा में है। ऑप्शन में कुल्लू दिया है, हर एक ऑप्शन की बात करते हैं। कुल्लू में है कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुल्लू में है कमर वन्यजीव अभयारण्य, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो हमारा कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी की सारी कुल्लू में। अरे भैया, शिमला की भी बात कर लेते हैं। शिमला में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो तालरा वन्यजीव अभयारण्य, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दूसरा है दरान घाटी। दरान घाटी भी कहाँ पे है? शिमला में है। दरान घाटी कहीं सोलन मत कर देना। और अगर मैं बात करता हूँ मंडी की पुलिस में पिछले बार पूछी गई थी, तो हो सकता है इस बार मंडी की फिर से पूछी जाए। तो मंडी की है शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य, मंडी में है नागरू वन्यजीव अभयारण्य और बांदली वन्यजीव अभयारण्य भी मंडी में। और यही पुलिस में पूछी गई थी कि बांदली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है। तो गलती करने की गुंजाइश तो बिल्कुल से नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो सबसे बड़ी को आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अपने लाहौल स्पीति में है। और सबसे छोटी जो है वो है शिल्ली जो है वो सोलन जिले में है। शिल्ली में सबसे छोटी है सोलन जिले में। सोलन में ही चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इस बात को भी आपने याद रखना है। सोलन में
मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी सोलन जिले में। इस बात को भी आपने याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बूढ़ा नृत्य मुख्यतः किस जिले में किया जाता है। अगर बूढ़ा नृत्य की बात करता हूँ तो बूढ़ा नृत्य जो है वो सिरमौर में किया जाता है। इसके अलावा सिरमौर में झूरी किया जाता है, सिरमौर में बिरसू नृत्य किया जाता है। नाटी जो है वो शिमला सिरमौर दोनों ही जिलों में होती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर चंबा की बात करते हैं तो चंबा में भी बहुत सारे डांस होते हैं। चंबा में जैसे कि ढांगी और ढेपक, ढांगी और ढेपक बहुत बार पूछा गया है। ढांगी और ढेपक कहाँ पे होता है, तो ढांगी और ढेपक जो है वो चंबा में होता है। झांझर, झांझर तो इस बार टेट परीक्षाओं में आया था, लेकिन पुलिस में भी आ सकता है, तो झांझर नृत्य ये भी चंबा में होता है। लाहौल स्पीति का दो बहुत फेमस, अगर मैं लाहौल स्पीति की बात करता हूँ तो लाहौल स्पीति में सांद और साबू, सांद और साबू लोक नृत्य जो है ये लाहौल स्पीति में, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किन्नौर की, किन्नौर तो भैया बार बार पूछा जा रहा है। किन्नौर में राक्षस नृत्य, राक्षस नृत्य कहाँ पे होता है, तो राक्षस नृत्य किन्नौर में किया जाता है। क्यांग नृत्य, क्यांग नृत्य ये भी किन्नौर में होता है। वाख्यांग नृत्य कहाँ पे होता है, तो वाख्यांग भी किन्नौर में होता है। वयांगचू, वयांगचू भी कहाँ पे होता है, तो ये भी किन्नौर में। तो याद रखना है राक्षस नृत्य, क्यांग नृत्य, वाख्यांग नृत्य और वयांगचू नृत्य, ये सारे के सारे डांसेस जो है वो कहाँ पे होते हैं, तो ये सारे के सारे डांसेस जो है वो अपने किन्नौर जिले में होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे बोल रहा है कि शिमला में रिपन अस्पताल का उद्घाटन किस वर्ष हुआ। देखिए रिपन अस्पताल की बात हो रही है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड रिपन कौन थे। तो लॉर्ड रिपन एक अंग्रेज जो है वायसराय थे, अंग्रेज वायसराय थे। और ऐसे वायसराय अंग्रेजी के ऐसे वायसराय थे, ऐसे गवर्नर जनरल थे अंग्रेज के, जिनके द्वारा लॉर्ड रिपन ऐसे वायसराय थे जिनके शासनकाल के दौरान नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई थी। तो नियमित रूप से जनगणना जो शुरू हुई थी, दशकीय जनगणना, जो हर 10 साल बाद जो जनगणना आती है ना, सबसे पहले जनगणना की बात तो भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो ने की थी, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा सर्वप्रथम बार जो है वो जनगणना को शुरू किया गया था। इनको स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन याद रखने हैं, स्थानीय स्वशासन का पिता किस अंग्रेजी वायसराय को कहा जाता है, तो किस गवर्नर जनरल को, तो ये बोलेंगे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्तों। अब बात हो रही थी रिपन अस्पताल की, ये कहाँ पर है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए, ये है शिमला में। इसका काम कब शुरू हुआ था, तो जो ये हमारा रिपन अस्पताल है इसका काम शुरू हुआ था 1882 में, और 1885 में बनकर ये तैयार हुआ था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1885 में इसका उद्घाटन हुआ था रिपन साहब के द्वारा। देखिए ये रिपन शिमला में ही एक और है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जिसको बोलते हैं आईजीएमसी। बहुत दफ़ा पूछा कि आईजीएमसी कहाँ पे है, तो आईजीएमसी शिमला में, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये कांगड़ा के टांडा में स्थित है। उसी प्रकार यूआईएस परमार, यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में स्थित है। उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तो ये चंबा जिले में स्थित है। उसी प्रकार राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है, ये हमीरपुर में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला है श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एक आपको याद रखना है, हर एक जो मैंने आपको बताए, राजेंद्र प्रसाद बताया, नेहरू जी बताया, तो लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी में है, तो जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा में है, राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी में है, और आपका वायस परमार मेडिकल कॉलेज सिरमौर में, क्योंकि वायस परमार का संबंध खुद भी सिरमौर जिले से था। और राजेंद्र प्रसाद जो है वो टांडा में बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो आज के लिए हम यहाँ से इस वीडियो से जो है इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव जरूर करें शेयर अपने मित्रों तक। जय हो, हर हर महादेव, जय मां मंगयाणी, जय शंभू, हर हर महादेव शंभो।